संघ की जय। साधर्मी बंधुओं, सवाल आपके इस लोक चर्चित कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व संस्कार समय यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रेस मंच का कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती अर्चना जी जैन। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती आरती जी जैन। नमोस्तु जी। मुनि से मेरा प्रश्न है कि जैसे अपन आरती करते मंदिर में और फिर आज का ऐसे ले लेते तो फिर दोबारा आरती करना चाहिए उसमें कि नहीं? देखो, ये आप लोगों की पूजन की भक्ति की व्यवस्था है, शास्त्र में सब बातें लिखी नहीं है। अभी आज का लेती आरती वगैरह की हम क्या कहें, आरती को लेकर के भी जैन समाज में मत मतांतर होते हैं। एक वर्ग ऐसा वो कहता आरती नहीं करना चाहिए, आरती नहीं जलाना चाहिए, इसमें अन्य कई जीवों की प्रार्थना होती है। एक वर्ग है आरती क्यों नहीं जलाएं, जब दीपक निरुपामती लिखा है, दीप चढ़ाना भी चाहिए, जलाना भी चाहिए। अब आप लोग यदि आरती का प्रयोग करते हैं तो हम निषेध नहीं करते हैं। यदि शुद्ध मर्यादा का घी होता है वो आप करते तो हम निषेध नहीं करते, मगर मंदिरों में देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला बाजार के घी आ रहे हैं और पता नहीं उसमें क्या क्या मिला होता है। कहते तो एक चर्बी भी मिली हो सकती है उसमें। ऐसी घी के मध्य आरती करोगे तो पाप लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। अब रही बात जिनका मत है कि आरती नहीं करना चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो मैं तो बहुत अच्छा उनका दिमाग है कि वो स्थावर जीवों की हिंसा के पक्ष में भी नहीं है, मगर उनसे कहना चाहता हूँ दीपक जलाने में, आरती जलाने में तो अग्नि कायक जीवों की आराधना होती है, नहीं जलाते अच्छी बात है, मगर जो बल्ब जला के स्वाध्याय करते हैं इसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती है। हम चाहते यदि आप आरती नहीं जलाना चाहते हो तो 30 जीवों की हिंसा होती, ऐसे विद्युत का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मगर देखा जाता खुल्लम खुल्ला ये हम लोग खूब बल्ब जला करके लाइटिंग करके स्वाध्याय करते हैं, रोशनी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, घर में भी करते हैं। इसलिए अपने को विवेक का उपयोग करना चाहिए। और आपने कहा आशिका आदि को आप जानो कहाँ क्या व्यवस्था है, हमको निषेध नहीं करते, हम तो आरती की बात ही नहीं करेंगे। वो आपका विषय क्या करना मंदिर में अपन ले लेते हैं फिर क्या ज्यादा वो हम कुछ नहीं बोल रहा, क्या करते हैं आप लोग आप जानो। अगला प्रश्न रखेंगी श्रीमती आरती जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, कोई मतलब ऐसी विधि बताओ मुझे जिससे मैं निराशा भय और चिंता से मुक्त हो जाऊं। देखो ऐसा है, निराशा भय चिंता ये तो उनके पास होती है जो तत्व ज्ञान में पीछे रहते हैं। आप एक समझदार हैं, श्राविका हैं, आपके लिए स्वाध्याय में अपना उपयोग बढ़ाना चाहिए। और स्वाध्याय जैसे जैसे करते जाओगे आपका निराशा भय और चिंता से आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मेरी भावना में आपने पढ़ा होगा कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। जब स्वाध्याय करेंगे वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा तो ना कोई भय होगा, ना कोई चिंता होगी, ना कोई निराशा होगी। धर्मात्मा व्यक्ति हमेशा आशावादी होता है, अधर्मात्मा व्यक्ति निराशावादी होता है। इसलिए अपने को हमेशा आशावादी बनना चाहिए। आज यदि सफलता नहीं मिली कल मिलेगी, ऐसा विश्वास करके सही दिशा में काम करना चाहिए। तो जरूर आज नहीं तो कल आपकी निराशा, आपकी चिंता, आपका भय दूर हो जाएगा। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती नेहा जी जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, हम अपने व्यवहारिक जीवन में कब असफल माने जाते हैं? देखो ऐसा है, हमारे यहाँ 2 प्रकार की बात बताई, एक निश्चय नहीं की और एक व्यवहार नहीं की। अपने को ही ध्यान रखना चाहिए, निश्चय नहीं में तो कोई प्रवृत्ति होती नहीं,
वहाँ तो सफलता असफलता की बात ही नहीं, सफलता ही होती है। किंतु व्यवहारिक जीवन जो होता है उसमें प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति होती है तो अपने को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें, मनसा वचसा बगुसा, मन से वचन से काया से, जिसे किसी को कष्ट ना हो। यदि किसी को कष्ट होता है तो हमारी सफलता नहीं मानी जाएगी। व्यवहारिक जीवन में 4 प्रकार के व्यवहार कहें: संपूर्ण जीवों के प्रति मित्रता का भाव, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद का भाव, और विपरीत बुद्धि वालों के मध्यस्थ भाव का है। इसके अलावा 5वां कोई भाव नहीं है। हमेशा याद रखना चाहिए, यदि अच्छी बात को कोई मानता नहीं है, यदि मान लो धर्म से दूर होता है, संदेह करता है, भ्रम करता है, तो अपना काम में मध्यस्थ होना चाहिए और उसके प्रति हमेशा कल्याण की और उसके उत्थान की भावना रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि हमारे अनुकूल व्यक्ति यदि नहीं चलता तो उसके प्रति द्वेष भाव रख ले, उसका पतन का भाव कर दें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तो अपना व्यवहारिक जीवन सफल हो सकता है। अपना प्रश्न रखेंगे श्री राजेश जी हैं। गुरु जी के चरणों में नमस्ते महाराज। महाराज जी, पंचकल्याण के बाद जो वेदी बनाई जाती है पंचकल्याण के लिए, उस वेदी को क्या करना चाहिए पंचकल्याण में? अच्छा, राजेश जी का प्रश्न पंचकला की वेदी को लेकर। देखो, ऐसा होता है, चाहे वो पंचकला की वेदी हो चाहे मंदिर की वेदी हो, विधिवत उसकी स्थापना होती है। जब पंचकला हो जाते हैं तो उसका हवन के सामने विसर्जन कर दिया जाता है। अब विसर्जन का मतलब पूरा तोड़ा जाए ये नियम नहीं है, थोड़ा सा खंड कर दिया चल जाता है। समझ में आ गया? तो ऐसे अब वेदी बनाई गई, अब वेदी को पूरा तोड़ना भी कोई आवश्यक थोड़ी है। कम से कम जब तक बनी हुई है स्मरण के रूप में बनी रहने दो। उसके लिए कालांतर में कोई विधान आदि करते हैं तो उस पर दोबारा भी कर सकते हैं। मंदिर की वेदी होती है तो मंदिर का निष्ठापन करते हैं, वेदी का एक पत्थर आदि तोड़ देते हैं, वेदी बनी भी रहे, कोई बाधा नहीं होती है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने को तो यह है कि जो अनुष्ठान किया था वो उसमें जिन देव देवियों आदि का निमंत्रण दिया था, विसर्जन हो गया, उनके लिए अपने क्षमा मांग करके आभार व्यक्त करके विदा कर दिया उनके लिए। बाकी सामान्य बात है। अपना प्रश्न रखेंगे श्री मनीष जी हैं। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि कोई हमारी आलोचना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और कोई तारीफ करता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, तो उस दोनों चीज में बैलेंस कैसे बनाएं? देखो, जो आपने प्रश्न किया है सुनने में आसान लग सकता है, मगर ये बहुत बड़ी साधना है कि समता रखी जाए। छेड़ाला तो आप जानते हैं, अरे मित्र में मसान कंचन कांच निंदन तुदिकरण अर्घा वितारण असिग्रयाण में सदा समता धरण। ये तो मुनिराज का पुरुषार्थ है कि उनके पास में दुश्मन हो या मित्र हो, दोनों में समान भाव रखते हैं। एक में राग एक में द्वेष नहीं करते हैं। शमशान हो चाहे महल हो, कांच का टुकड़ा हो चाहे सोने की गिट्टी हो, कोई तलवार चलाता है, फूल माला देता है, निंदा करता है, प्रशंसा करता है, सब में समता रखते हैं। श्रावकों को भी मुनियों हाथ के दर्शन करके इन बातों को सीखना चाहिए कि हम राग और द्वेष नहीं करें। एक बात याद रखें कि अपने को राग द्वेष करने का भाव आता है तो ये निश्चित मानना, जैसे हमको गुस्सा आए और सिगड़ी में धधकते अंगार को उठा के फेंक दिया या सामने के वाले के पास, तो सामने वाला जले या नहीं जले अपना हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार हमने यदि राग द्वेष किया, सामने वाला क्या करता है उसका उद्देश्य क्या है, गलत है सही वो जाने, मगर हमने यदि द्वेष कर लिया, राग कर लिया, तो हमारी आत्मा का पतन हो गया, आत्मा में कर्म का बंद हो गया। इसलिए हम अपनी आत्मा की चिंता करना चाहिए कि हमारी आत्मा का पतन ना हो जाए,
हम अपनी आत्मा की रक्षा करने का पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरों का राग देश जो होता है उसके लिए हमारा सामवा हो जाएगा। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती उषा जी बजाज, इसके बाद तैयार है श्रीमती सीमा जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम पूरा दृश्य उसमें पंचकल्याणक में दिखाते हैं, जो स्वर्गों का दिखाते हैं, तो वहाँ पे तो महाराज जी बिना इंद्र की इंद्राणी नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ पे बना दिया जाता है, ऐसा क्यों? बहन जी, आपने जो कहा है ना, स्वर्ग की व्यवस्थाएं अलग हैं और यहाँ पर स्थापना निक्षेप से विधान में पंचगणक में देव देवियों की व्यवस्था अलग है। ये ध्यान रखना। यहाँ पर जितने पीले कपड़े वाले हैं उन सबको आप क्या देव देवी मान लेते हैं? क्या मनुष्य पीले कपड़े नहीं पहनते? आपको ये मानना चाहिए उनको हमने इंद्राणी नहीं बनाया है, इनको इंद्र नहीं बनाया है। संतो लोग उनके लिए सामान्य से पूजन के आयोजन शामिल कर लिया है और पूजन तो कोई भी कर सकता है, दोनों जोड़ी से भी कर सकते हैं, अकेले भी पूजन कर सकते हैं। उनको अपन ऐसा नहीं माने, इसलिए उसको अपेक्षा से ले लेना चाहिए। जो मंच पे 16 बनाते हैं ना इंद्र, उनकी बात कर रही हूँ। क्या मंच पे जो ब्रह्म लांतव काव्य इंद्र को बनाते हैं ना, तो उसमें बिना इंद्र के भी इंद्राणी बनाई। देखो ऐसा रहता है, हमें जानकारी नहीं, प्रतिष्ठाचारी से बात करना पड़ेगा उन्होंने किसको बनाया, किस अपेक्षा से बनाया है, मगर विधि तो यही है कि इंद्र इंद्राणी दोनों ही उचित होते हैं। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती सीमा जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा शंका है कि क्या माता जी लोग की भी पूजा होती है पाप प्रक्षालन? आपने जो प्रश्न किया है ना, उसको लेकर के जब तक जानकारी नहीं होती है किसी को नहीं बोलना चाहिए। हम लोग किसी क्षेत्र में ना कर देते हैं वो भी गलत बात, हाँ कर दे वो भी गलत बात है। इसलिए जिससे प्रश्न पूछा जाता उसी का जवाब सही तो अच्छा रहेगा। हम ये बोल रहे हैं, देखो आपको पता है मोक्ष मार्ग में आप लोगों ने कई शास्त्रों को पढ़ा है, पंच परमेष्टि की पूजन होती है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आदिका को कौन से परमेष्टि में लेंगे हम, कि वो अरहंत है कि सिद्ध है, आचार्य उपाध्याय है कि साधु परमेष्टि है? पंच परमेष्टि में आदि नहीं है। मगर आपको ये कहाँ लिखा है कि पंच परमेष्टि की पूजन होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, रत्नखंड शराब का आचार्य के 113 नंबर के श्लोक में नवदा भक्ति को लेकर बात आई है। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहते सो देने अब सुनारंभाणा मौर्याम स्थिते दानम। देखो प्रश्न किया एक व्यक्ति ने, सबको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके पास ये प्रश्न कई बार आ सकता है, वो सबको सुनना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ शास्त्र के उद्धरण को लेकर के आपके विषय में विषय रखूँ। मेरे पास भी ज़्यादा बुद्धि नहीं है, जो मैंने श्लोक पढ़ के सुनाया अभी, ये प्रश्न एक जो है ना, जो श्लोक जो है रत्नखंड श्राप का आचार्य में समर्थ स्वामी ने लिखा है। यहाँ कहा है नव पुण्य प्रतिपत्ति, नवदा भक्ति के साथ दाता के 7 गुण से युक्त होकर के शुद्धि से जिसका सूना वो आरंभ का त्याग है, ऐसे आर्याणाम मतलब मुनियों को दानम इसे दान कहा गया है। आर्याणाम का ना आर्य का आर्य बनता है बहुवचन में, षष्ठी का यहाँ पर बहुवचन है। आर्याणाम ने मुनियों को दान देना चाहिए। अब नवदा भक्ति मुनियों की बताई, बड़गहान करना, उच्चासन देना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, नमोस्तु करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि है। बाकी पात्रों को यथायोग करने के लिए निषेध नहीं कर रहे। यहाँ पर मुनिंद्र नाम तो कहा है,
किंतु आर्यकाणाम तो नहीं कहा गया है, आर्याणाम कहा गया है। इसलिए अपने को याद रखना, इस श्लोक से ये निश्चित हो गया कि आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की नवधा भक्ति की जाती है। जैसे अपन से कोई बोले, अब सुनो, अब आपसे कोई बोलता है नहीं बोलता है, आपको अपने आगम की चर्चा करना चाहिए। सबसे प्राचीन शास्त्र है श्रापकाचारों में रत्न श्रापकाचार। इसलिए अपन लोगों को स्वाध्याय करके आगम चक्षु साहू का है, आगम ही जिसके नेत्र ऐसा भाई सज्जन होता है, साहू करते सज्जन लेना चाहिए। तो अपने लिए यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और अरंत सिद्ध पूजनीय होते ही हैं। क्यों होते हैं? तो पहले ही कह दिया, देवादिदेव चरणे परिचरणम, देवादिदेव अरंत भगवान के चरणों की पूजन करना चाहिए। तो इसलिए पंच परमेश्वर की पूजन की चर्चा तो आई है, इसके बाद कोई चर्चा नहीं आई। आपने बात निकाल दी तो मैं बता देता हूँ। आज से लगभग 6 वर्ष पहले महावीर जयंती का प्रसंग था, भोपाल में हमारा प्रवास था। हम मुनिश्री स्वभाव सागर जी हमारे साथ में थे और वहाँ एक क्षुल्लक जी आ गए। मैं नाम बताना उचित नहीं समझता हूँ। क्षुल्लक जी वो नवदा भक्ति कराते थे, परिक्रमा पूजन आदि आहार नहीं लेते थे वो। अब उन्होंने कहा कि देखो नवदा भक्ति करना चाहिए, तो मुझे लगा कि मेरे सामने उन्होंने हमसे बड़े महाराज का कह दिया कि मुंगावली में मुनिश्री समय सागर जी के चौके में हमारा पड़गान हुआ, वहाँ भी पूजन हुई हमारी, उपात्र चल हुआ, आदिका जी का उदाहरण देती द्रौपदी जी मिली। तो मुझे लगा कल मेरा नाम भी लिया जाएगा आगे गांव में जाके। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यवस्था को तो ही समाप्त कर देता हूँ। तो महावीर जी खुले मन से बोला कि लोग बार बार बोलते हैं कि किसकी नवदा भक्ति होना चाहिए, कि क्षुल्लक जी करना कि नहीं करना। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मगर रत्न श्रापकाचार में 113 नंबर श्लोक में क्या लिखा है वो आप समझ लें। तो उन्होंने मुझे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का उदाहरण भेज दिया, सीधा नहीं बोले मेरे से। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा था कि पात्र को नवदा भक्ति से आहार देना चाहिए। तो पात्र उन्होंने कहा 3 होते हैं, उत्तम पात्र मुनि होते हैं, मध्यम आदि का हिलक शुल्लक होते हैं, जगन होते हैं, अवसरदृष्टि होते हैं। यदि नवदा भक्ति करना है तो सभी की करो यदि ऐसा है तो, मगर ऐसा नहीं, वहाँ पर भी पूर्व आचार्यों के विरोध रहित कथन किया गया है। और यदि हम पात्र की पूजन करने की बात करेंगे तो सामान्य गृहस्थ भी जगन पात्र होता है, अवृत समय दृष्टि को जगन पात्र कहा गया है। फिर तो हमने कह दिया फिर ऐसा होगा कि पति जी भोजन करने आएंगे तो पत्नी उनकी नवदा भक्ति करे, बाद में भोजन होगा। फिर पत्नी को भोजन करना है तो पति जी नवदा भक्ति करें तो उनका भोजन कैसे होगा? तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पंच परमेष्ठी की पूजन होती है। बाकी कौन क्या करता है हम कुछ नहीं बोल पाएंगे उसको लेकर। उस जगह से मतलब अपने को अलग हो जाना चाहिए, वो आपका विषय है। आप अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती संगीता जी है। महाराज श्री ज्ञान भी सचित ज्ञान और अचित ज्ञान होता है क्या, और कैसे होता है फिर? आप देखो सचित ज्ञान अचित ज्ञान को लेकर आपने पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कैसा पढ़ा है, उनकी क्या अपेक्षा है, अपन को पूरा विषय देखना पड़ेगा आपके लिए। इसलिए हम कैसे गए उसके लिए। ज्ञान तो हमेशा चेतनात्मक ही होता है। चेतना 2 प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना होती है। अब सचित ज्ञान तो ऐसा कह सकते हैं जिनके पास मन होता है, सही नहीं होते, चित्त सहित होते तो उनका ज्ञान सचित ज्ञान हो गया। चित्त भगवान के मन नहीं होता, मन रहित हो गए, उनमें तो मन उनका नहीं होता तो अचित ज्ञान हो गया। अब क्या अपेक्षा है वो देख करके आपको चर्चा कर सकते हैं। अपना प्रश्न रखेंगे श्री विजयंत जी हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न जो है सामान्य जीवन से है कि जो शव यात्रा और शवदाह होता है उसमें पुरुषों को प्रमुखता होती है। प्रमुखता क्या, एकाधिकार होता है कि शव यात्रा में पुरुष और शवदाह में भी पुरुष ही होते हैं। तो क्या महिलाओं का निषेध है या शास्त्रों में कहीं इस तरीके का वर्णन है कि महिलाओं का निषेध रहेगा? क्योंकि अब तो थोड़ा सा परिदृश्य बदल गया है, अब तो महिलाएं भी कुछ शवदाह भी करती हैं, शव यात्रा में कंधा भी देती हैं।
तो ऐसी पहले भी कोई व्यवस्था थी क्या महाराज जी? नमस्ते महाराज जी। देखो विजेंद्र भाई, सब दहाओ सब यात्रा को लेकर के शास्त्रों में ऐसी कोई चर्चा नहीं आई। हाँ, भगवती आराधना जैसे कुछ ग्रंथ अपने पास में है जहाँ बल्कि भगवती आराधना उसकी टीका को लेकर चर्चा करे तो वहाँ की व्यवस्था तो अलग है, क्योंकि मुनि महाराज की मुख्यता से वहाँ कथन किया है। मुनिराज की संलेखना में जगन से 2 मुनि महाराज होते हैं, उत्कृष्ट 48 मुनि महाराज होते हैं। अब वहाँ पर ऐसा है कि मुनि महाराज की संलेखना होती है तो वहाँ तो ऐसा है कि मुनिराज तो अग्नि संस्कार करते हैं, जंगल में पर्वत आदि वृक्ष आदि टिका करके आ जाते हैं और पशु पक्षी अपने तरीके से उसको समाप्त कर देते हैं। किंतु श्रावकों के बीच में यदि संलेखना होती है तो श्रावक लोग मुनिराज के शव को लेकर के अग्नि संस्कार करते हैं। उसमें महिलाएं भी जाती हैं और पुरुष भी जाते हैं। फिर सामान्य गृहस्थों के यहाँ तो ये व्यवस्था है कि पुरुष ही जाते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। इसको हम निषेध भी नहीं करेंगे, विधान भी नहीं करेंगे और इसको जनपद सत्य में ले सकते हैं, क्योंकि कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो लोक व्यवहार में अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए जहाँ जैसी व्यवस्था होती है वैसा अपने को स्वीकार करना चाहिए। एकांत तो कुछ नहीं है, समझ में आ गया। आज हाँ, कुछ लोग बेटी वगैरह होती है अग्नि देती हैं, मगर सामान्यता पुत्र का ही काम होता अग्नि देने का काम। इसी क्रम में एक ऑनलाइन प्रश्न आया है महाराज जी, जैसे जिस तरह हम किसी साधु का अवतरण दिवस, मुनि दीक्षा दिवस और आचार्य पदारोहण दिवस मनाते हैं, क्या उसी प्रकार से किसी साधु का समाधि दिवस के रूप में कुछ कर सकते हैं क्या? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। अक्षत भाई देखो, आपने कह दिया दीक्षा दिवस मनाना ये तो उत्तम है, आचार्य पदारोहण दिवस मनाना यही उत्तम है, किंतु अवतरण दिवस की आपने बात कर दी। होता क्या है, आप लोग बड़े कलाकार हैं, ये पता नहीं जिनके सामने कलाकारी करते हैं वो आपसे बड़े कलाकार हैं। नहीं, अब सीधा जन्मदिन बोलने में दिक्कत होती है आप लोगों को, तो अवतरण दिवस बोलते हैं। ये अवतरण क्या होता है? चौके में जाके केक बोले, अब हरा मोहन भोग ले लो, बताओ। अरे मोहन भोग बोलो या केक बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं। सामान्य से कोई आहार के योग वस्तु है, मर्यादा बख्श वस्तु लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ लोग को लगता है कि केक बोल देंगे तुम्हारा लेंगे नहीं, अंतराय ना कर दे, मोहन भोग बोल दो, वस्तु वो ही है। अब वैसा ही बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना नहीं, हम तो अवतरण दिवस मना रहे हैं। क्या अवतरण दिवस होता है? याद रखो, द्रव्य का कभी न अवतरण होता न पतन होता है। अनादि से द्रव्य है, अनंत काल तक रहेगा। अवस्थाएं बदलती रहती है, द्रव्य ही देता है। इतना अवश्य अवतरण दिवस मनाते हैं तो याद रखो, तीर्थंकर का जन्म कल्याण मनाना अलग, क्योंकि तीर्थंकर जो होते जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान लेकर आते हैं, वो समदर्शन लेके आते हैं। तो हम यदि सम्यक ज्ञान की यदि अनुमोदना करते हैं तो धर्म की अनुमोदना करते हैं, ये तो अपने जीवन के उत्थान के लिए, जीवन विकास के लिए। मगर कोई व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है तो ऐसे जीव का यदि जन्मदिन मनाते हैं तो मिथ्या दर्शन की, मिथ्या ज्ञान की अनुमोदना करते हैं, जो पाप रूप होता है, संसार का कारण होता है। कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। पंचम काल में चाहे वो धरसेन स्वामी हो, गुणधर स्वामी हो, यतिवर स्वामी हो, कुंदकुट स्वामी हो, चाहे आज के कोई महाराज आचार्य हो, कभी भी किसी का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। जब आचार्यों का, मुनियों का जन्म नहीं मनाना चाहिए तो अपने परिवार के लोगों का कोई स्वयं का जन्म कैसे मना सकते हैं? आपको स्वयं विचार करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य के चरणों में देखकर बहुत सारी बातें हमने सीखी जो हमको नहीं आती थी। उन्होंने बीना वरा में स्पष्ट कहा था, कोई प्रसंग आया था, लोगों ने शरद पूर्णिमा को लेकर कोई उत्सव मनाने का प्रयास किया तो उन्होंने आत्मनुशासन की क्लास में कहा था, शरीर का जन्मदिन मनाना मिथ्यात्व का पोषण करना है। दूसरा, एक कोलकाता में
चार्टर्ड अकाउंटेंट संपत लाल जी छावड़ा है, और वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कभी कुंडलपुर में उन्होंने कहा आशीष आज जन्मदिन है आपका मनाना चाहते हैं, तो आज कोई नहीं बोला। उन्होंने तैयारी कर ली, लोग एकत्रित हो गए, तो लेने गए आशीष जी को, तो पता लगा पता नहीं कहाँ गए, ढूंढा मिले नहीं। शाम को आए तो कहा आशीष जी आपसे निवेदन किया था हमने, आप कहाँ चले गए थे, और आपने जन्मदिन मनाने का मौका नहीं दिया। तो आशीष जी ने स्पष्ट बोला, सोचो कि जन्मदिन मनाना मिथ्यात्व का पोषण करना है, और मैं समाज का नेता माना जाता हूँ, यदि मैं ही जन्मदिन मनाऊंगा तो इन लोगों को क्या होगा, अज्ञानी लोगों का बताओ। किंतु अपने को जन्मदिन कभी नहीं मनाना चाहिए, मगर अवसर मिलता है तो ऐसे स्वर्णिम अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। साधु का दीक्षा दिवस आता है, पूरे उत्साह से मनाना चाहिए। आचार्य पदोन्नति दिवस बिल्कुल मनाना चाहिए, और समाधि दिवस भी मनाना चाहिए। इससे अपने आत्मा के उत्थान की प्रेरणा प्राप्त होती है, अपने धर्म का समर्थन होता है। फिर कुछ वो लोग कहे महाराज बच्चे मानते नहीं है, कुछ तो करना पड़ता है घर में, तो आप मंदिर दिवस मनाओ। आप 1.5 महीने के बाद बच्चे को मंदिर ले गए थे, वीतराग मुद्रा को देखकर उसने धर्म पर भरोसा किया, श्रद्धान किया, तो समझ उत्पन्न हो गया उसके लिए। इसलिए अपने को धर्म का समर्थन करना है। मंदिर दिवस मनाओ, जन्म दिवस मनाना बंद करना चाहिए। आपने पूछा, मैंने बता दिया, अब कितने लोग पालन करेंगे मुझे सुनने मिलना चाहिए। पुनः अपना प्रश्न रखेंगे श्री मनीष जी। नमस्ते महाराज जी, प्रश्न मेरा नहीं है, हमारी बुआ जी है, रोली बुआ, उनका प्रश्न है ये। क्या होता है, हम पूजन करते हैं तो उसमें एक आता है अर्घ कि क्षुधारोग विनाशाय नेवद रूपामती स्वाहा। और मान लो किसी भगवान जी ने सही में सुन लिया कि आपके क्षुधा का नाश हो गया या भूख लगना बंद हो गई, तो फिर तो डॉक्टर के पास जाते घूमते फिरेंगे हम। तो भगवान को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, वो बताएं। देखो, संसार की व्यवस्थाएं अलग हैं और मोक्ष की व्यवस्थाएं अलग हैं। सुनो, बात ये हो रही है कि क्षुधा रोग विनाशनाय निरूपमती सेवा करते हैं, तो क्षुधा वास्तव में एक रोग है, 18 रोगों में एक रोग है, इसमें शक नहीं है। मगर अपने को ये भी भूलना चाहिए कि जब अनंत बन जाते हैं तो अपने आप स्वयं हमेशा के लिए वह क्षुधा रोग समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग याद रखो, अपने को हमेशा जन्म जन्म मृत्यु की तो नाश की कामना करना ही चाहिए, क्षुधा रोग के नाश की भी कामना करना चाहिए, अज्ञान अंधकार की भी अपने को कामना करना चाहिए, अष्ट कर्म का नाश करने का भी, दहन करने का भी भाव करना चाहिए। पूजन में जो बोला जाता है बिल्कुल सही है, आप लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूजन की पंक्तियाँ, पूजन के मंत्र अपने आप में बहुत बड़े संदेश देने वाले होते हैं। ये आगम में शास्त्र में जो है, आगम में शास्त्र में जो कथन किए गए हैं वो ही पूजन में आचार्यों ने, कवियों ने रखा है। तो क्षुधा रोग विनाशनाय का मतलब होता है कि क्षुधा तो उपलक्षण है, क्षुधा आदि 18 दोषों का नाश हो जाए, और जब 18 दोषों को नाश हो जाएगा तो हम अनंत भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा तो अच्छा है, संसार में भूख नहीं लगना रोग होता है, और मोक्ष मार्ग में भूख नहीं लगना ये भगवान होने का प्रतीक होता है। अहिंसा परमो धर्म।